नमस्कार, जय हिंद साथियों। देशनामा के बेहद नए शो में आपका स्वागत है। मैं असद आपका स्वागत करता हूं। आज से 10 साल पहले जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये बताया गया था और थोड़ा थोड़ा किताबों में मैंने पढ़ा भी था कि पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ होती है। को, कोई भी पत्रकार या पत्रकारिता देश को एक नया मोड़ दिखाती है। लेकिन कल मैंने खबर पढ़ी जो एक देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे अजीत अंजुम के बारे में थी कि रिपोर्टिंग करने पर उनके नाम बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई और उनके खिलाफ नामजद एफआईआर कराते हुए देश में पत्रकारों को यह बता दिया कि शायद रिपोर्टिंग करना अब गुनाह हो गया है। तो इसी बेहतरीन और बेहद दिलचस्प टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार हम सबके आदरणीय खुशदीप सहगल सर। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। दूसरी तरफ है शाहनवाज जी जो बेहतरीन लेखक और पत्रकार भी रहे हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा राजनीतिक कामों की व्यस्तता की वजह से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं खुशदीप सर से। सर, क्या पत्रकारिता करना देश में गुनाह हो गया है? देखिए, पत्रकारिता गुनाह तो नहीं है। गुनाह सिर्फ उनके लिए है जो तंत्र की, सिस्टम की खामियों को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए पत्रकारिता गुनाह हो रहा है। और जो असल असल मुद्दे जो है देश के, उनसे हटकर अब देखिए, आप एक मैंने दो बड़े चैनलों पे समोसा जलेबी कचौड़ी पे बहस होते देखिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे सिगरेट हानिकारक होता है वैसे ही है, तो ये हो रहा है। तो एक पत्रकारिता के चौधरी है, वो इसी पे बहस कर रहे थे। तो अब असल मुद्दे पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो जर्नलिज्म था वो अब बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम। बहुत गिने चुने पत्रकार हैं जो, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, वो बल्कि यूट्यूब, इस तरह की फ्रीलांसिंग, इस तरह की उससे वो कर रहे हैं। और ट्विटर वगैरह वहां पर हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है, सोशल मीडिया पे हो रहा है, वहां पर सच्चाई लाने की थोड़ा बहुत प्रयास होता है। तो वैसे ही अजीत अंजुम जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, पहले ये भी बहुत बड़े चैनलों में एडिटर रह चुके हैं। उसके बाद अब ये अपना फ्रीलांसिंग में ही अपना ही इन्होंने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो ये वहां पहुंचे हुए थे बिहार में। बिहार में जो एसआईआर का इस टाइम बड़ा शोर हो रहा है, एसआईआर मतलब स्पेशल, जो मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। तो वो उसके लिए वहां पर वो गए कि कैसे हो रहा है काम। क्योंकि बीएलओ बीएलओ है, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर इन चीजों को, यानी वो जो फॉर्म है, जो पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भरना है हर एक को, क्योंकि 2003 में लास्ट वहां पर बिहार में जो हुआ था मतदाता सूचियों का, तो अब उसे दोबारा उस काम को हो रहा है। एक पीछे रिवीजन भी हुआ था 2024 में, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था। तो जो ये बड़े पैमाने पे लगभग 8 करोड़ वोटर्स हैं, तो उनके लिए ये देखा जा रहा है कि भाई कोई ऐसा तो नहीं, कोई बाहर से आके बस गया हो, या किसी की मृत्यु हो गई है, या कोई दूसरे उसमें शिफ्ट कर गया है। तो उन्हें जांचने के लिए ये एक बड़ी कवायद चुनाव आयोग की तरफ से कराई जा रही है। तो उनका ये कहना था कि अजीत अंजुम का, कि भाई ये कवायद तो कर रहे हो आप, उसमें आपका ये सीधे सीधे एक नियम है कि दो फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म जो, यानी जिसको, जो क्वेश्चन में है, जो भी है वोटर है, जो जिससे कराना है पुनरीक्षण जिसका हो रहा है, वो एक फॉर्म वो भर के उसे लेंगे और एक पावती उसे देंगे। एक फॉर्म जो दो प्रतियां होंगी, एक उसे दे दी जाए। तो अजीत अंजुम ने वहां पर यही देखा कि वो एक ही फॉर्म दिया जा रहा है, पावती नहीं दी जा रही, और वो फॉर्म भी दिए जा रहे हैं। तो ये दैनिक भास्कर भी, उसके भी 100 रिपोर्टर्स वहां पे, उन्होंने भी ये इस मसले को उठाया कि भाई ये काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, एक खाना पूर्ति की तरह हो रहा है। और वो ढंग से नहीं हो रहा कि अजीत अंजुम ने दिखाया कि देखिए, ये सिर्फ नाम लिखा और नीचे साइन कर दिए, बीच में कुछ नहीं है, वो कौन भरेगा, क्या भरेगा, इस तरह की बात करी। तो इसके बाद उनके खिलाफ 13 जुलाई को वहां पर एफआईआर दर्ज हुई। जो वहां पे बीएलओ थे, क्या नाम था उनका, अंसारुल हक, अंसारुल मोहम्मद अंसारुल, उन्होंने वहां पर साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में, ये बूथ में बात हो रही थी, तो उन्होंने और एफआईआर उन्हें दर्ज सस्पेंड कराई। भी कर दिया गया है।
हाँ नहीं, वो पहले एफआईआर का मामला ये किया जाए कि वो एफआईआर दर्ज हुई कि ये कराई गई कि भाई ये इन्होंने आगे अजीत अंजुम ने हमारे काम में बाधा डाली, हमारे काम में कुछ हाथापाई, और जब इस तरह की जो बात उन्होंने कही एफआईआर में जो कही है, तो एफआईआर में उनकी भाई सरकारी काम को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। और उन्होंने ये भी एक आरोप लगाया कि ये अजीत अंजुम वहां कह रहे थे कि मुसलमान मतदाता जो है उनके जो उनका उन्हें हटाने के लिए मतदाता सूची से ऐसे प्रयास हो रहे हैं। तो ये भी उन पे लगाया गया कि अजीत अंजुम पर चार्ज कि वो सांप्रदायिक विद्वेष फैलाना चाह रहे थे। ये सब चीजें उन्होंने करी। तो भाई अब ये तो जो एक विसल ब्लोअर है, वो विसल ब्लोअर आपको बता रहा है कि भाई ऐसे काम किया है, आप उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो ये पूरा एक मसला है। और भाई बड़े पैमाने पे 8 करोड़ मतदाता वहां पर लगभग हैं जिनकी वो रिवीजन हो रहा है या जिनका वो हो रहा है। उनमें से अभी 11 दिन बाकी रह गए, शायद 11-12 दिन चुनाव आयोग की जो वेबसाइट के मुताबिक इस काम को पूरा होने में लगभग 84% के करीब हो चुका है। बाकी जो रह रहा है वो हो जाएगा। तो फिर इसमें काफी बड़े पैमाने पे बीएलओ को वहां पे लगाया गया। कोई 1 लाख बीएलओ वहां पर ये काम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि एक वार्ड में कई बीएलओ ये काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इसमें, लेकिन अजीत अंजुम वहीं डटे हुए हैं, उन्होंने वापस आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब यही रहूंगा जब तक ये मुद्दा चल रहा है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि इससे मुद्दा इन्होंने ही बना दिया एफआईआर दर्ज करा के, इतना ये बड़ा बाबाइला होता नहीं। इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और अपनी मुसीबत खुद ही गले मोल ले ली। अगर ये ना करते तो इतना मामला उठता नहीं। भाई जो पत्रकार है अपना काम कर रहे हैं, आप करने दीजिए। आपको क्यों इतना, क्या इतना वो आपको एक पीड़ा हुई कि भाई ये सच्चाई उजागर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर वो आएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बल्कि एक मीम भी पढ़ा, चुनाव की निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहे हैं, एक मीम मैंने देखा। उसने कहा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन तो नहीं होऊंगा जैसे पार्टियां होती है, बल्कि बाहर से समर्थन देते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शाहनवाज जी हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ ब्लॉगर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते रहते हैं। और अगर मैं कहूं कि जिस पार्टी पर ये इल्जाम अक्सर लगाए जाते हैं कि वहां पे बीजेपी की तरह ही जैसे आम आदमी पार्टी से शाहनवाज जी का लेना देना है, जुड़े हुए हैं, बहुत जिम्मेदार आदमी है, वहां पे लोकतंत्र खत्म है और ये सब है, उसमें शाहनवाज जी अपना पक्ष भी रखते हैं और गलत या सही दृष्टिकोण पे बहुत ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। तो मैं शाहनवाज जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या देश में पत्रकारिता करना गुनाह हो गया है क्या? देखिए, पत्रकार के नाखून जो हैं वो तीखे और जो दांत है वो मजबूत होने चाहिए। पत्रकार वही है जो अपनी बात बिना डरे रखे, जो सरकारों के जो काम कर रही है सरकारें, उनके पीछे के सच को सामने लेकर आए। देखो, सरकार अपना प्रचार कर सकती है, सरकार के पास अपने प्रचार के सारे साधन होते हैं। पत्रकार का काम है कि वो जो छुपा रही है, वो जो बातें छुपा रही है उसको सामने लेकर आए। ये काम जब पत्रकारिता करती है, जब कोई पत्रकार ये काम करता है, तो उसको खतरों का सामना करना पड़ता है। और ये इस बात से भी पता चल जाता है कि हमारे देश का जो पत्रकारिता की जो जो इंडेक्स है ना, उसे अगर आप देखें हमारा देश कहाँ ठहरता है। हमारा देश इसमें जो जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसमें बहुत पीछे की तरफ है। ये इस बात का सबूत है। ये आज से नहीं है, पिछली सरकारों में भी यही होता था। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे लिखता हूँ कि पिछली सरकारों में पत्रकार सरकारों के आगे झुकते थे, लेकिन आज की सरकार में पत्रकार सरकार के आगे लेट गए हैं। तो ये सरकार ये चाहती है, वो इस चीज की यूज टू है। अगर आप ये इस कौन सी बात के सरकार की खिलाफ, बात कर रहे हैं आप? पंजाब सरकार की बात तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोई भी सरकार कहीं भी अगर पत्रकारों को बोलने से रोका जाता है, अगर वो कुछ बोलते हैं, अगर वो कुछ उसमें गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, और अगर वो कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं और उसको रोका जा रहा है, यानी कि उसके खिलाफ जो है ना सरकारें वो दमन कर रही हैं, उनके खिलाफ एफआईआर कर रही हैं, उनकी गिरफ्तारी कर रही हैं, तो ये पत्रकारिता को दबाना है, उसकी आवाज को रोकना है। ये चाहे कहीं की भी सरकार हो, किसी भी सरकार को ये राइट नहीं होना चाहिए
कि अगर कोई कानून के खिलाफ काम नहीं हो रहा है तो उस पत्रकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे। इस मामले में जो इल्जाम विपक्ष लगा रहा था, जब अजीत अंजुम जी जब वो उस चीज की जांच करने पहुंचे और उन्होंने देखा कि बीएलओ जो है वो जो अपलोड कर रहे हैं फॉर्म, उसमें से बहुत सारे कॉलम ही खाली हैं, बल्कि कई ऐसे फॉर्म थे जिनके ऊपर साइन भी नहीं हुए थे। तो अगर ये पत्रकार जोखिम में अपने आप को डालकर ये इंफॉर्मेशन निकाल के ला रहा है तो इसे साहसिक पत्रकारिता कहा जाना चाहिए। और एफआईआर तो होंगी, पत्रकारों को इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारों को घुटनों पे लाने का काम पत्रकार ही करते हैं। सर मैं आप ही की तरफ आ रहा था। एक सवाल था मेरा आपसे। शाहनवाज बता रहा हूँ मैं कि सिर्फ अजीत अंजुम ही नहीं ये काम कर रहे थे, बल्कि दैनिक भास्कर के भी मैंने देखी है रिपोर्ट। वहां पर जाके वो इन खामियों को दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है कि रिपोर्टर साहस दिखा रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बल्कि हिंदी पत्रकारिता के जो पितामह थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनका ये कहना था कि भाई पत्रकार को हमेशा सत्ता के विरोध में रहना चाहिए अगर वो वाकई में जनहित में काम करना चाहता है। ये थोड़ा सुनने में अटपटा लगेगा कि भाई सत्ता के विरोध में क्यों रहना चाहिए, सत्ता की अच्छी बातें भी बतानी चाहिए। तो भाई सत्ता के पास 100 तरीके हैं अपनी बात आप तक लेकिन पहुंचाने के, सर उसमें जनता तक। एक पॉइंट है, इसमें एक बात ये एक है मिनट कि रहता है, जो बात पूरी कर पत्रकार लूं, बात पूरी कर लूं, असल में बात पूरी कर लूं। तो उनका ये कहना था कि भाई आज की डेट में बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की बहुत जरूरत है। ये मत देखिए कि कोई विपक्ष या सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, बल्कि उसका मकसद क्या है उस कहने का, वो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कला एक पत्रकार को आनी चाहिए। वो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सत्ता के लिए या विपक्ष, दोनों के लिए। जहां पर भी ये लगे कि ये इनके कहने में जो कथनी और करनी में इनका फर्क है, उसे उजागर करना ही पत्रकार का धर्म है। पत्रकार को बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कला आनी चाहिए। अगर उसे सही माने में अपना कर्तव्य पूरा करना है तो ये बहुत जरूरी है। सर लेकिन ये सवाल जो अभी आपने जिस महान शख्सियत का नाम लिया, मैंने तो अपने 3 साल की पढ़ाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी में गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम कई बार सुना पढ़ा। लेकिन जो पीढ़ी जो अब ये 20-21 के बाद पढ़ करके आ रही है पत्रकारिता, और जो सुधीर चौधरी को अपना आइडल मानने लगे, या मतलब और मैं नाम नहीं लेना चाहता, और बहुत सारे लोगों को आइडल मानने लगे, तो हम मतलब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आपको 30-35 साल इस पत्रकारिता में और ज्यादा वक्त हो गया है, तो वो पत्रकारिता का फ्यूचर अजीत अंजुम तो नहीं हो सकते ना। वो तो फिर वही फ्यूचर होगा कि आपने आम कैसे खाया, या फिर कि भाई आपने 50 साल पहले ये हुआ था टाइप। सर सर ये देखो, आज की डेट में आप पत्रकारों को छोड़ दो, आप एक आम बच्चे को लो, है ना, कोई भी युवा है, तो उसका क्या लक्ष्य है? पैकेज। क्या लक्ष्य होता है? उनके माँ बाप का भी यही लक्ष्य है, बच्चे का भी यही लक्ष्य है कि भाई मोटे से मोटा पैकेज आपको जहां मिले आप वही पढ़ाई करो और वही आप उसी की तरफ। और इसके लिए भैया प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको सब साम दाम दंड भेद आने चाहिए, कि आप नैतिकता की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करो, आगे कैसे बढ़ना है बस ये सोचो, अपने लाइन पे कैसे बढ़ना है। तो अब ये देखो, जब पत्रकारों का धर्म हो गया कि भाई उनका एक लक्ष्य हो गया, बड़े बड़े जो आप वरिष्ठ पत्रकारों की बात कर रहे हो, या पहले भी, ये आपकी बात नहीं है सिर्फ ये मोदी सरकार में नहीं, पहले भी ये होता था, उपकृत होते थे पत्रकार, राज्यसभा में भेज दिए जाते थे, ये किया जाता था। तो उनकी एक भाई बंगला मिल गया, सरकारी बंगला मिल गया, ये मिल गया, इनकी तो बड़ी मौज है। ये छोटा पत्रकार भी देखता है, या जो अभी युवा आया नहीं है वो भी देखता है, या एक जिला स्तर पे या एक तहसील स्तर पे जो पत्रकार है वो कहता है जब बड़े कर रहे हैं तो हमें करने में क्या हर्ज है भाई। अब वो अपना छोटे स्तर पर भी काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो वही भाई, जैसे आजकल तो अच्छे चैनलों में अच्छे वेतन मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो नीचे के स्तर पे जो स्ट्रिंगर है, जिला स्तर के पत्रकार है, उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, उन्हें इतने वेतन वगैरह नहीं मिलते। तो वो अपने तरीके अपने आप बना लेते हैं, कैसे पैसे निकालना है, कैसे करना है। उनसे भी ये कहा जाता है, कई अखबारों की तरफ से कहा जाता है कि वो विज्ञापन लो,
विज्ञापन लाओ, कैसे भी लाओ, है ना। तो कुछ गिलास करीब या छोटे पत्रकार कुछ ऐसे भी है जिन्हें एक भी पैसा ना दिया जाए वो तब भी काम करेंगे, क्योंकि उनके दूसरे कई मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो ये नीचे से लेके ऊपर तक घास आया है, ऊपर तक गिरावट है, नीचे भाई जब ऊपर से उन्हें ये दिख रहा है तो वो नीचे भी फिर वो वैसे ही करते हैं। तो आज की डेट में सबसे जरूरी है देश में खोज परख पत्रकारिता करना, इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो खत्म हो गया। जैसे कभी किसी टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस का काम यही होता था, वो जो ये कहते थे जर्नलिज्म ऑफ करेज, तहलका का एक दौर, तहलका मैगजीन का एक दौर हमने देखा। जर्नलिज्म ऑफ करेज जो कहते थे। तहलका मैगजीन तो खैर आरोपों के, तरुण तेजपाल खुद आ गए थे आरोपों के घेरे में। तो दिक्कत ये हुई, जैसे मैंने आपातकाल की बात बताता हूँ आपको, इमरजेंसी की बात बताता हूँ। आपातकाल में पूरा का पूरा एडिटोरियल ब्लैंक छोड़ देना, आज की डेट में कोई हिम्मत कर सकता है ऐसा? उस टाइम ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा आपातकाल के विरोध में एडिटोरियल पूरा ब्लैंक, विरोध दिखाने के लिए। आज कोई कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि देखिए हर एक, सिर्फ आप ये देख रहे हैं ना कि अखबार है या चैनल है, इनके सिर्फ यही काम नहीं है, इनके और भी बहुत से काम है। ये उद्योगपति भी चला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आजकल आ गए जिन्होंने चैनल खरीद लिए, है ना। तो उनके और भी धंधे बहुत हैं, उन धंधों को चलाते रहना है। तो उन्हें भैया, अगर आप वो कहते हैं ना तालाब में रहना तो मगरमच्छ से बैर कैसे कर सकते हो, तो वह पत्रकारिता का ठीक है, सवाल ही कहाँ था। तो सर ऐसा मान लिया जाए कि पत्रकारिता अपने जो देश का एक 75-100 साल का एक इतिहास रहा है, गांधी जी भी पत्रकार रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े लोग पत्रकारिता में रहे, उन्होंने अपने अखबार निकाले, बाबा साहब अम्बेडकर खुद अपना अखबार निकाला करते थे। आज का ये दौर जो 2025 चल रहा है, मुझे खुद जर्नलिज्म की पढ़ाई करे हुए 10 साल हो गए हैं आज, तो क्या ये पत्रकारिता का सबसे निचला स्तर हम देख रहे हैं, जिसमें अजीत अंजुम जी का ये मामला हो, या फिर किसी सोशल मीडिया पे किसी शख्स ने कोई टिप्पणी कर दी, किसी पत्रकार ने कोई टिप्पणी कर दी, वो भी इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, ऐसा कर देना, तो क्या हम ये मान लें? नहीं, देखिए इस टाइम जो पत्रकारिता है सिर्फ दो खांचों में बटी नजर आती है, एक पक्ष में है, एक विपक्ष में। तो ये पत्रकारिता का काम नहीं। पत्रकारिता का काम है जो घट रहा है, जो घट रहा है उसे आप जनता के सामने लाएं, आप अपना फ्लेवर मत डालें। पत्रकारिता पहले ये होती थी कि जब से आपने अपने अपने विचार जोड़ने शुरू कर दिए, तब से पत्रकारिता नीचे आनी शुरू हो। आपका काम संजय की तरह है, जैसे महाभारत में संजय थे जो कमेंट्री करते थे, रनिंग कमेंट्री करते थे कि क्या घट रहा है। अब वो जो घट रहा है, अब इसका परसेप्शन बनाना जनता का काम है, आपका काम नहीं है। आप एक उसे परसेप्शन घोल के मत मिलाओ, है ना। तो वो दिक्कत है। ये सिर्फ सत्ता वाले जो जो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले, मैं उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता कभी, जो कि कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के पत्रकारों के लिए वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है, तो वो मैं कभी यूज नहीं करता। तो वो वाले जो सत्ता पक्ष के पत्रकार हैं चाहे विपक्ष के पत्रकार हैं, उनका एक अपना जब तक विचारों का उसके ऊपर मुलम्बा चढ़ा हुआ है तो वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वही है जो निष्पक्ष तौर पर आप सामने लाएं, दोनों पक्षों की बातें करें, उनकी भी करें इनकी भी करें, तो वो पत्रकारिता है। आपने अभी बात किया कि भाई पत्रकारिता से युवा करे क्या, है ना। तो देखो आजकल मीडिया संस्थान जो है, जो जो शिक्षक संस्थान है, मीडिया संस्थान, वहां पर भी विशेष लॉबियों का कब्जा हो रहा है। तो वो अपने तरीके के पत्रकार बनाना चाहते हैं, उन्हें दूसरे पत्रकार नहीं चाहिए, उन्हें अपनी विचारधारा को आगे प्रमोट करना है, तो वैसे ही पत्रकार चाहिए। उन्हीं को वो नौकरियां भी दिलवा रहे हैं, उन्हीं के ही वो यानी स्टिंगर वगैरह बनवा रहे हैं, तो वो अलग बात। तो अब जो है युवा पत्रकारों के लिए ये अच्छा है कि और माध्यम खुल गए हैं। अगर उन्हें अपनी बात कहनी है तो वो अपना माध्यम खुद भी बना सकता है, यूट्यूब से बना सकता है, सोशल मीडिया पर अगर उसमें लेखन की कला है, उसके अगर वो अपनी स्टोरी किस्सा वो है, जैसे लखनऊ के किस्सा को होते थे, पत्रकार को भी वैसे ही होना चाहिए, स्टोरी को सुनाने की कला आनी चाहिए। अब जैसे बॉलीवुड में आप देखते हैं ना, बॉलीवुड में जब जब नरेशन होता है, किसी हीरो को नरेशन करता है कोई स्टोरी, तो वो कहता है कि जो अच्छा एक्टर होता है वो कहता है 3 शब्द में स्टोरी बताओ, 3 लाइनों में, 3 वाक्यों में।
अगर 3 वाक्यों में उसे स्टोरी कहने की कला आती है, तब तो वो बढ़िया निर्देशक है, बढ़िया कथाकार है, बढ़िया कहानीकार है। ऐसी पत्रकार की सबसे मुश्किल काम होता है सबसे शॉर्ट में न्यूज को देना। जो टेलीविजन के नीचे आप देखते हो ना, टिकर चलता है, 1-2 लाइन में सारी खबर आ जाती है, वो सबसे बड़ी आर्ट। कि आपको इतना स्पष्ट होना चाहिए कि आप, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, यही पत्रकारिता है, इसी तरीके से आपको बात करनी चाहिए। आपको उसमें कोई साहित्यिक भाषा या कोई आपको विद्वत्ता, या आपको भाई आपके कोई पीएचडी या बड़े बड़े साहित्यकार तो नहीं पढ़ रहे ना, आपको तो एक रिक्शा वाला नहीं सुन रहा, उसकी भी बात समझ आनी चाहिए आप क्या कह रहे हैं। तो जितनी आम बोलचाल में आप बात करोगे तो आप अपने, मैं ये कह रहा हूं कि आप नौकरियों के पीछे भाग रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे बड़े चैनल में मिल जाए, तो उसके लिए आपको पहले खुद को मजबूत करना है। मजबूत करिए अपना, आप माध्यम खुद भी बना सकते हैं। आज आपको, पहले हमारे टाइम में नहीं होता था ये सब कि हम अपना ही यूट्यूब चैनल बना लें या अपना कुछ कर लें, तब तो भैया नौकरी करनी पड़ती थी, तो उस टाइम कोई चारा नहीं था। लेकिन आज आपके पास, युवाओं के पास बहुत सारे माध्यम है जिसके जरिए आप अपनी बात कह सकते हो। ठीक है, आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अगर आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आपको सुनने वाले भी होंगे। और आपकी, और इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको लगातार ये ये सोचे बिना कि भाई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इसे तो आप बिल्कुल भूल जाइए। रिस्पॉन्स की बात को भूल जाइए, आप अपना काम करते रहिए, करते रहिए, एक दिन आप शाहनवाज देखेंगे। शाहनवाज जी की तरफ चलते हैं जी और अभी पूछते हैं कि सरकार अगर इतनी कठोर कार्रवाई सिर्फ, जहां तक मुझे याद है, जैसा कुलदीप सर भी बता रहे हैं, अजीत अंजुम सिर्फ सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि आप ये जो फॉर्म भर रहे हैं इसका क्या प्रोसीजर है, और ये अगर खाली है तो ये खाली क्यों है। तो किसी सरकार का, कोई भी सरकार हो सकती है, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार या बिहार सरकार या कोई भी प्रशासन, वो एक पत्रकार के प्रति इतना कठोर कैसे हो सकता है। क्योंकि आपने, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं, आपने दिल्ली सरकार को देखा है, मैं खुद देखता था। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सामने बैठे हैं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं, फिर वही बात आ जाएगी। केजरीवाल हर किसी का जवाब दिया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, पत्रकार उनसे पूछते थे कि जी आप पे एफआईआर हो गई, कि जी मनीष जी जेल में क्यों हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत आराम से जवाब दिया करते थे। हालांकि एक दौर, वो एक वक्त में मैं शायद वो इकलौता उसमें से एक शख्स रहूं जिसने अपने प्रधानमंत्री को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। आप दोनों ने देखा होगा, आपने मनमोहन सिंह जी को या और लोगों ने। मैंने अपने प्रधानमंत्री जी को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा जब से मैंने वोट डालना शुरू किया है। तो आप मुझे बताइए, क्या सरकारों का इतना कठोर होने की वजह यही है कि पत्रकारों ने अपने घुटने टेक दिए हैं जनता के सरकार के सामने? दरअसल सारी प्रॉब्लम व्यवस्था की है। आज की जो पत्रकारिता है वो कॉर्पोरेट फंडेड है। वो या तो विज्ञापनों पर चलती है या सरकारी अनुदान पर चलती है, सरकारी विज्ञापनों पर चलती है, या तो कॉर्पोरेट से विज्ञापन मिलते हैं उसे चलाने के लिए, या सरकारें विज्ञापन देती हैं। तो चैनल्स को, मीडिया संस्थानों को अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। इसका एक ही इलाज है कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट फंडेड की जगह, कॉर्पोरेट फंडेड होने की जगह पब्लिक से फंड लेकर चले। अगर ऐसा कोई मॉडल बनाया जा सकता हो जिसमें जो जनता है वो फंड करे, तब वो जनता के मुद्दे, अब वो जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए, जहां से उनको पैसा मिल रहा है, अगर वो उनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर तो ये अमानत में खयानत है। फिर तो ये समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है ना। अगर पैसा मिल रहा है कॉर्पोरेट से तो उनकी हित की बात करेंगे। जैसे कि आपने अभी कई सारे इश्यूज पे देखा। अभी एक नागरिक विमान जो है वो गिरा, और कोई बात नहीं कर रहा है कि कंपनी की क्या गलती थी, कोई बात नहीं कर रहा है कि सरकारों की क्या कमियां थी, क्यों ऐसी जो है व्यवस्था नहीं की गई। सारा का सारा भार जो है वो उस जो है वो पायलट के ऊपर डाल दिया गया, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो जो जिसके लिए काम कर रहा है, जिसको जहां से फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो उसकी वफादारी करेगा ही, ये एक लाजमी बात है। तो कॉर्पोरेट से या गवर्नमेंट से अगर फंड मिल रहा है तो उनके लिए वफादारी करेंगे, वो बेवफा तो नहीं हो सकते।
तो ये आज की चर्चा हमारे वक्त जहां तक है मुझे पता है पूरा हो चला है। बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं अपने दोनों ही साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। खुशदीप सर का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शाहनवाज जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके साथ आते रहेंगे। आप अपने सवाल या अपने जवाब या अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, सुझाएं कि हमें किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, और हमारे देशनामा न्यूज को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें।